दुनिया की तारीख ऐसे बादशाहों से भरी पड़ी है जो अपनी ताकत के नशे में खुदा को भूल गए। इनमें से एक नाम नमरूद बन कनान का भी है। वो न सिर्फ अपनी ताकत के लिए मशहूर था बल्कि अपने तकब्बुर, जुल्म और खुदा से बगावत के लिए बदनाम हुआ। आज हम आपको नमरूद की मुकम्मल कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक जाबिर हुक्मरान की इबरतनाक दास्तान है। अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शाकिर यूसुफ जई और आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। यहां आपको मालूमाती, दिलचस्प और मुनफरिद मौज़ूआत पर वीडियोस मिलेंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियोस बर वक्त मिल सकें। नमरूद बिन कनान हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम की नस्ल से था। बाइबल और इस्लामी रवायात के मुताबिक नमरूद ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा होने के बावजूद हक से इनकार किया और अपनी ताकत के जरिए लोगों को अपने आगे झुकने पर मजबूर किया। वो बाबुल का हुक्मरान बना जो आज के इराक के इलाके में मौजूद था। बाबुल इस वक्त दुनिया की तहजीब का मरकज था और नमरूद ने इसे एक ताकतवर रियासत में बदल दिया। नमरूद की हुकूमत ने अपनी शान व शौकत से दुनिया को हैरान कर दिया। इसके दौर में बाबुल दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार शहर बन गया। कहा जाता है कि इसने बाबुल का मीनार तामीर करवाया जिसका मकसद आसमान तक पहुंचना और खुदा को चैलेंज करना था। नमरूद ने अपने आप को खुदा कहलाना शुरू कर दिया और लोगों को मजबूर किया कि वो सिर्फ इसी की इबादत करें। नमरूद की कहानी का सबसे अहम मोड़ इस वक्त आया जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसके दावे को चैलेंज किया। कुरान पाक में सूरा अल बकरा में जिक्र है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने जवाब दिया, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। उसने दो कैदियों को बुलाया, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को आजाद कर दिया। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद इस दलील के आगे लाजवाब हो गया मगर उसका तकब्बुर और बढ़ गया। नमरूद ने अपनी ताकत के नशे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया। एक अजीम अलाव तैयार किया गया जिसे दिन रात जलाया गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंका गया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ये आग ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती का जरिया बन जा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा सलामत बाहर निकले और ये मौजिज़ा नमरूद के लिए एक खुला चैलेंज था। लेकिन इसने फिर भी अपने गुरूर को नहीं छोड़ा। नमरूद के अंजाम का जिक्र कई रवायात में मिलता है। एक रवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने नमरूद की फौज पर तूफान और मच्छर भेजे। मच्छरों ने न सिर्फ इसकी फौज को खत्म किया बल्कि एक छोटा सा मच्छर नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और उसके दिमाग तक पहुंच गया। वो मच्छर नमरूद के लिए नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ का बाइस बना और वो दिन रात अपना सर पीटता रहता। आखिरकार इसी अजियत के साथ इसकी मौत वाक़ई हुई। ये एक ताकतवर बादशाह का ऐसा अंजाम था जिसने खुद को खुदा समझा था। नमरूद की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि एक सबक है कि गुरूर, तकब्बुर और खुदा से बगावत का अंजाम हमेशा तबाही है। अल्लाह ताला की कुदरत के आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हकीकी ताकत सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और हमें हमेशा आजिज़ी का मुजाहरा करना चाहिए। ये थी नमरूद की इबरतनाक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारी मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।